नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की जो लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने देखा पीछे हमने कवर किया पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके अलावा हमने इसमें कवर किया था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। तो उसी बीच आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। आज हम उसी को कवर करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं मुस्लिम लीग आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एक प्रकार से जो अंग्रेजों का प्रयास था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक फूट को पैदा करना, एक डिवाइड पैदा करना, दे वर सक्सेसफुल। वो उसको करने में कुछ हद तक सफल भी रहते हैं। अब यहाँ पर बड़ी बात है कि जब ये बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में, इसके अगले ही वर्ष 1906 में एक पार्टी बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी। जैसे कांग्रेस बनी थी 1885 में, उसी के तर्ज पर आप देखते हैं मुस्लिम लीग, जिसको कहा जाता है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई है। तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि हमने देखा कि कांग्रेस किसी एक विशेष दल, विशेष समुदाय की पार्टी नहीं थी, वो एक ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी। डिफरेंट रीजन से, कास्ट से, अलग अलग संप्रदाय के लोग उसमें थे। तीसरे ही अध्यक्ष उसके एक मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि एक अलग मुस्लिम पार्टी बनाई गई, जिसको हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। देखिए, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसने एक पॉलिटिकल डिवाइड तो क्रिएट कर ही दिया था, बिकॉज आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो डिवीजन हुआ, हालांकि बोला जाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के लिए हुआ, बट द मेन कॉज था, आप जानते हैं, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल रीजन जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी हो गए, और ईस्ट बंगाल रीजन जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी, जिसकी कैपिटल ढाका और वेस्ट बंगाल की आपकी रखी गई कैलकाटा। तो अब ये एक प्रश्न उठता है कि इसका परिणाम क्या होगा। एक प्रकार से जब ये भावना आ गई बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वाली, तो इसका अब दूरगामी परिणाम देखने वाली बात है। पहले अक्टूबर 1906, 1 अक्टूबर 1906 में क्या होता है, शिमला की बात चल रही है, मुस्लिम डेपुटेशन, एक शिष्टमंडल, ठीक है ना, 35 लोगों का शिष्टमंडल मिलने जाता है लॉर्ड मिंटो से। जी हाँ, लॉर्ड मिंटो, आपने लॉर्ड कर्जन का नाम तो सुना है, जिन्होंने बंगाल विभाजन की जो घटना भी उनके समय में हुई, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अब उनके जो कर्जन के जो उत्तराधिकारी हैं वो और ज़्यादा आप समझिए सांप्रदायिक तौर पर भारत के साथ खेलेंगे। और यहाँ पर लॉर्ड मिंटो के साथ मुलाकात करने जाता है शिष्टमंडल, ठीक, शिमला में, आप जानते हैं। अब इस शिष्टमंडल में जो मुस्लिम लीडर्स का आप बोल सकते हैं कि प्रकार का शिष्टमंडल था, ठीक है, इन्होंने क्या इसमें मांग रखी। ये जो शिष्टमंडल मिला 35 लोगों का पूरा डेप्यूटेशन, इन्होंने क्या मांग रखी, इन्होंने बोला कि ग्रेटर शेयर मिलना चाहिए मुसलमानों को इन डिस्ट्रिक्ट्स बोर्ड, जिला बोर्ड में, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जितने भी लोकल बॉडीज हैं, इनमें मुसलमानों को ज़्यादा शेयर दिया जाना चाहिए। नॉट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, बट अकॉर्डिंग किस आधार पे कि उनको ज्यादा ग्रेटर शेयर मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन उनका ज्यादा होना चाहिए। सेकंड थिंग उन्होंने बोली कि सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर मुस्लिम्स, बहुत बड़ी बात है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, आगे आप देखेंगे अलग निर्वाचन पद्धति होगी, तो उसके आधार पर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम मेंबर्स को वाइसरॉय की काउंसिल में, उनकी परिषद में जगह दी जाए। इसके अलावा इन्होंने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी अलग से डिमांड की। तो ये सारी कुछ मांगे रखी इस डेप्यूटेशन ने इन फ्रंट ऑफ दी लॉर्ड मिंटो के समय समक्ष। और आप जानते हैं लेडी मिंटो ने इसको अपनी डायरी में भी नोट किया है। लॉर्ड मिंटो गेव एश्योरेंस टू द डेलीगेशन, लॉर्ड मिंटो ने कहा हम आपकी जो मांगे हैं इन पर विचार करेंगे, हम आपको भरोसा देते हैं, ठीक है ना, that their political rights and interest as community would be safeguard, तो उनके अधिकारों को हम क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। ऐसा आश्वासन लॉर्ड मिंटो इस डेप्यूटेशन, इस पूरे जो ये शिष्टमंडल है, इसको देते हैं। अच्छा, दौर देखिए कौन सा चल रहा है, 1905 1906, ये वो दौर चल रहा है जब भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। तो वो एक तरफ चल रहा है, बैकडोर में ये सारी चीजें चल रही हैं, जहां पर ये शिष्टमंडल मुलाकात कर रहा है किसके साथ, लॉर्ड मिंटो के साथ, शिमला में बैठक हो रही है। चलिए, ये एक चीज रही। इसके बाद आगे देखते हैं, ढाका के जो नवाब थे, इनका बड़ा नाम आता है इसमें, आप जानते हैं ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह खां, ठीक है ना, उन्होंने सजेशन दिया। अब जब ये सारी मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो हमें एश्योरेंस दिया है लॉर्ड मिंटो ने, तो ये सजेस्ट करते हैं कि एक ऑल इंडिया मुस्लिम कन्फेडरेंसी, यानी एक नाम सुझाते हैं कि इस प्रकार से एक संगठन बनाया जाना चाहिए मुसलमानों के लिए, ठीक है ना, एक सेपरेट पार्टी होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि कांग्रेस में इनको भरोसा नहीं था, ठीक है, ऐसी बात चल रही थी। नेक्स्ट, दिसंबर 1906 में, आप जानते ही हैं दिसंबर में स्थापना भी होगी इसकी, दिसंबर 1906 में एनुअल सेशन, जो एक वार्षिक सत्र होता था,
मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये याद रखना, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, किसने शुरुआत की थी इसकी? सर सैयद अहमद खान, बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हैं सर सैयद अहमद खान, उनके समय पे शुरुआत हुई थी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा किस साल इसकी स्थापना हुई थी। तो हर वर्ष इसका वार्षिक सम्मेलन होता था, इस साल ढाका में हुआ दिसंबर में, आप जान रहे हैं। तो इसमें ये प्रपोजल आया, ठीक है ना, वॉज फाइनलाइज टू फॉर्म अ न्यू पार्टी। तो इन्होंने यहाँ पर ये प्रपोजल लाया गया जब ये मीटिंग चल रही थी कि क्यों ना एक नई पार्टी बनाई जाए मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। पहले ऐसा जिक्र कर चुके थे नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक। अब ढाका के नवाब ने प्रपोज किया, जैसे मैंने आपको बताया, विच वॉज सपोर्टेड बाय हकीम अजमल खान। तो उस प्रस्ताव को हकीम अजमल खान ने सपोर्ट किया, बाकी ऑल लीडर्स ने भी सपोर्ट किया। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसके तुरंत बाद एक और वहां पर बैठक होती है, मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है, ढाका में ये तारीख है 30 दिसंबर 1906, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसी दिन एस्टैब्लिशमेंट होता है, वेयर इट वाज डिसाइडेड टू फॉर्म अ पॉलिटिकल एसोसिएशन, कि हम एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करेंगे। और वो संगठन कौन होगा? उसका नाम जो यहां पर दिया गया था इनके द्वारा, सलीमुल्लाह खान के द्वारा, नाम उसका ये नहीं होगा, बल्कि नाम होगा उसका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तारीख याद आपको रखनी है 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है ना। तो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो आपको यहां से डेट पता लग गई, आपको यहां से प्लेस पता लग गई, और कौन कौन किसने इनिशिएट किया, ये सारी बातें आपको पता लग गई। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इसमें कौन कौन से लीडर्स थे? जैसे कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस हमने पढ़ी, कांग्रेस के हमने सेशंस देखे, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, अलग अलग सेशन में अलग अलग प्रेसिडेंट, उनका काम करने का तरीका, ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें हमने देखी, ठीक। यहां पर भी देखिए आप, तो यहां पर जो बात चल रही थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, यहां पर जो लीडर्स थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, इसमें नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, जैसे मैंने आपको नाम बताया, वकार उल मुल्क हकीम अजमल खान, ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं, आप जानते हैं, इनके अलावा सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड के नाम से। तो ये सारे प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं, आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट नाम है। वकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है। इनको काम दिया गया कि ये आप इस पार्टी का, जो हमारा ये संगठन, ये जो नई पार्टी बनी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका संविधान प्रिपेयर कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, यानी क्या किस तरीके से हमें काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिखता है, हमारा काम करने की नीति कैसी होगी, वो सब कौन प्रिपेयर करेगा, ये काम दिया गया इन दो व्यक्तियों को। इसके जो पहले ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट यानी पहले अध्यक्ष जो बनते हैं, किसके? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आप जानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन थे? सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिनको आप आगा खान थर्ड के नाम से जानते हैं, ये इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर ढाका मत समझिएगा, ढाका में तो प्रपोजल आया, ढाका में सारा प्रस्ताव आया, बातचीत हुई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? लखनऊ, लखनऊ में, ठीक है। अब 1906 में पार्टी का प्रपोजल आता है, पार्टी बनती है 1907 में, अगले साल कराची में, जैसे आप देखते हैं ना कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, उसी प्रकार यहां पर देखिए 1907 में कराची अधिवेशन होता है इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, और यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। जो मैंने आपको बात बताई, संविधान बनना था, वो संविधान बन जाता है। इसके बाद संविधान बनने के बाद 1908 में अमृतसर में सेशन होता है, और यहां पर डिमांड की जाती है फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग निर्वाचन पद्धति के माध्यम से, आप जानते हैं, यहां पर मांग की जाती है मुसलमानों के लिए। और ये हमें दिखेगा भी 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में आपको दिखेगा, जहां पर आप देखेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ठीक। तो ये सेशन जो हुआ 1908 का, इसको आगा खान थर्ड लीड कर रहे थे, तो एक इंपॉर्टेंट सेशन रहा, और ही वाज द प्रेसिडेंट देयर, और यहां पर ये डिमांड उठी है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात रही, जितने भी सारे पॉइंट्स है सारे इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो जनरली ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, मुस्लिम्स के बीच में क्या करना था? एक लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो मुसलमानों की एक इमेज बन गई थी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको लेकर सर सैयद अहमद खान भी चिंतित थे, उन्होंने काफी उनके कार्यों में दिखता है, ठीक है ना। तो वो भी चाहते थे कि मुस्लिम जो है आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करे, उनकी प्रोग्रेस हो, उनकी जो स्टेटस है समाज में, उसमें जो है उन्नति होनी चाहिए, सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, उसको दूर किया जाए। तो ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए तो मुसलमानों की जो इमेज है अंग्रेजों के समक्ष, और एक लॉयल्टी दिखनी चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर बताई गई, टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के जो राजनीतिक अधिकार हैं उनको सेफगार्ड किया जाए, ठीक है। क्योंकि जो कांग्रेस है उसको एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर लोगों की पार्टी के तौर पर अब यहां पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, ठीक। इसके अलावा टू प्रिवेंट द राइज ऑफ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें रही हैं, अलग संप्रदायों के प्रति इस प्रकार का कोई प्रेजुडिस ना हो, ठीक, इस तरह की इमेज ना जाए, तो ये सारी बातें इसमें। और सबसे बड़ी बात है टू वीकन द आईएनसी, क्या ये बात सही है? क्या ये कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बनाई गई? अब कांग्रेस के बाद इस पार्टी का बनना जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं
भारत के लोगों के बीच में जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, वो कहीं ना कहीं फल फूल रही थी। और इसका दूरगामी परिणाम आप देखेंगे जब यही मुस्लिम लीग 1940 में, आप जानते हैं लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना एक सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करेंगे, ऑफिशियल डिमांड होगी। तो अगर मुस्लिम लीग ना बनती, क्यों बनी, तो फिर आज कुछ और बात होती। लेकिन मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग इनिशियली कोई सेपरेट कंट्री, सेपरेट इस तरह की बात नहीं करती थी, बट लेटर ऑन आप देखेंगे, अभी तो आप देखेंगे 1916 का सेशन, जब यहाँ पर मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ मिलकर लखनऊ अधिवेशन में एक साथ एक छत के नीचे आते हैं। बट लेटर ऑन क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जो हिंदू मुस्लिम एकता के एकदम से आप समझ सकते हैं कि उसके एक बहुत बड़े समर्थक थे, और साथ ही साथ वो कांग्रेस में भी रहे, बाद में वो मुस्लिम लीग, दोनों में ही रहे एक साथ एक टाइम पे तो वो, और बाद में वो मुस्लिम लीग में पूरी तरह से चले जाते हैं, कांग्रेस से इस्तीफा देके। और फिर वो बाद में एक अलग कंट्री के लिए डिमांड करेंगे, अलग स्टेट के लिए। ये सब कारण क्या रहा वो हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। लेकिन आज का ये जो आपका लेक्चर है मुस्लिम लीग के ऊपर था पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।